हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पर का स्वागत है। हम लेकर आए हैं प्लांट फाइटोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एएफओ, एओ, डीएचओ, जेआरएफ के इंट्रेंस एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, C4 पौधों में क्या कह रहा प्रश्न? C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का आरंभिक स्थिरांक होता है। क्या कह रहा प्रश्न? C4 पौधों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का आरंभिक स्थिरांक होता है। ऑप्शन नंबर 1 रहा। द्वार कोशिकाओं के हरित लवक में क्या कह रहा प्रश्न? C4 पौधों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का आरंभिक स्थिरांक जो होता है कहाँ पर, किस स्थान पर स्थित होता है? क्या कह रहा? द्वार कोशिकाओं के हरित लवक में। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है स्पीसीज परिमध्यतक के हरित लवक में। ऑप्शन नंबर सी खम्भ उत्तक के हरित लवक में। ऑप्शन नंबर डी प्लांछद के हरित लवक में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जो C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड की जो आरंभिक स्थिरांक होता है वह कहाँ पर होता है? सही आंसर नंबर बी। स्पीसीज स्पंजी परिमध्यतक के हरित लवक में उपस्थित होता है। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम पृथ्वी पर, क्या कह रहा प्रश्न? कौन सा एंजाइम जो है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? क्या कह रहा है? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी। सही ऑप्शन नंबर डी रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम जो है सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सही आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फिर निम्न में से किसमें पीईपी कार्बोक्सिलेक्स तथा आरयूपीबी कार्बोक्सिलेस परिमध्यतक कोशिकाओं के हरित लवक में पाए जाते हैं? किसे पाए जाते हैं? सही आंसर नंबर सी। सही ऑप्शन नंबर ए CAM में। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है, उच्च पादपों में कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण होता है। क्या कह रहा है? उच्च पादपों में कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन नंबर बी सुक्रोज के रूप में। जो कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण होता है किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के ऊतकों का स्थानांतरण होता है। प्रकाश संश्लेषण के ऊतकों का जो है स्थानांतरण होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चालनी नलिकाओं द्वारा स्थानांतरण होता है। चालनी नलिकाओं द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण का के ऊतकों का स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न, पौधों में वह तत्व, क्या कह रहा है? पौधों में वह तत्व जो शर्करा के स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। क्या कह रहा है? पौधों में वह तत्व जो शर्करा के स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बोरान। पौधों में वह तत्व बताइए जो शर्करा के स्थानांतरण के लिए आवश्यक होता है। कौन सा तत्व आवश्यक होता है? बोरान तत्व जो है आवश्यक होता है किसके लिए? शर्करा के स्थानांतरण के लिए पौधों में। अगला प्रश्न है, रंध्र दिन में खुलते हैं। क्या कह रहा है? रंध्र जो है दिन में खुलते हैं क्योंकि रक्षक कोशिकाओं में होता है। क्या होता है? हरित लवक होते हैं। क्या कह रहा है? दिन रंध्र जो है दिन में खुलते हैं क्योंकि रक्षक कोशिकाओं में होता है। क्या होता है? हरित लवक होते हैं। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन किस समय लगभग पूर्ण रूप से रुक जाता है? क्या कह रहा है? रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन किस समय लगभग पूर्ण रूप से रुक जाता है? ऑप्शन नंबर ए रात्रि के समय जो है रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन जो होता है वह पूर्ण रूप से रुक जाता है रात्रि के समय। अगला प्रश्न है, तीव्र सूर्य के प्रकाश तथा तीव्र शुष्क अवस्थाओं में रंध्र को बंद करने के लिए आवश्यक है। क्या कह रहा है? तीव्र सूर्य के प्रकाश तथा तीव्र शुष्क अवस्थाओं में रंध्र को बंद करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक होता है? सही आंसर नंबर
ए, ऑप्शन नंबर ए, K+ का बाहर आना, पोटास का बाहर आना। अगला प्रश्न है, रंध्रों का बंद होना प्रभावित होता है, क्या कह रहा है प्रश्न, रंध्रों का बंद होना जो है प्रभावित होता है, किसको प्रभावित करता है, फिर प्रभावित होता है एब्सिसिक अम्ल द्वारा प्रभावित होता है। रंध्रों का जो बंद होना हो किसके द्वारा प्रभावित होता है, एब्सिसिक अम्ल के द्वारा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, रंध्रों के खुलने और बंद होने की व्याख्या करने वाली पोटेशियम आयन विनिमय परिकल्पना प्रतिपादित की थी, क्या करा प्रश्न, रंध्रों के खुलने और बंद होने की व्याख्या करने वाली पोटेशियम आयन विनिमय परिकल्पना प्रतिपादित की थी, किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेविट के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन होता है, क्या कह रहा है, सर्वाधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होता है, किसमें होता है सर्वाधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन, सही आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मृदु भिदु में होता है, मरुस्थलीय भागों में होता है, क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन जो होता है मरुस्थलीय भागों में ही होता है, सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, पादपों में वाष्पोत्सर्जन की दर निर्भर होता है, क्या कह रहा है, पादपों में जो है वाष्पोत्सर्जन की दर निर्भर होता है, किस पर निर्भर होता है पादपों में वाष्पोत्सर्जन की दर, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश, ताप और वायुमंडलीय आर्द्रता और वायु, किस पर, प्रकाश, ताप, वायुमंडलीय आर्द्रता तथा वायु पर निर्भर होता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एल्विना कोल्पिटाइल टेस्ट होता है, क्या करा, एविना कोल्पिटाइल टेस्ट जो है होता है, किसके द्वारा होता है, सही आंसर नंबर IAA के थ्रू होता है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक रूप से बौने पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है, क्या कह रहा है, आनुवंशिक रूप से बौने पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिब्रेलिन से, किससे वृद्धि होती है, जिब्रेलिन से वृद्धि होती है, आनुवंशिक रूप में बौने पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है, किससे, जिब्रेलिन से। अगला प्रश्न, संश्लेषित ऑक्सीन पदार्थ की उच्च आर्द्रता करेगी, क्या करा, संश्लेषित ऑक्सीन पदार्थ की उच्च सांद्रता करेगी, सही आंसर नंबर अपरनाशक होगी, सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन्स प्राकृतिक रूप से पौधों में नहीं होता है, क्या कह रहा है, कौन ऐसा हार्मोन्स जो प्राकृतिक रूप से पौधों में नहीं होता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 2,4-D जो है यह हार्मोन्स पौधों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, हरे पौधे को अंधेरे में रखने से पौधा पीला हो जाता है, इसे कहते हैं, क्या कह रहा है, हरे पौधे को जो है अंधेरे कमरे में रखने पर पौधा क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, इसे कहते क्या कहते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर इटियोलेशन कहते, क्या कहते हैं, इटियोलेशन कहते हैं। अगला प्रश्न, वृद्धिमापी का क्या कार्य है, क्या कह रहा प्रश्न, वृद्धिमापी का क्या कार्य है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा शोषण क्रिया, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ऑप्शन नंबर सी वृद्धि क्रिया, ऑप्शन नंबर डी परासरण दाब, सही आंसर क्या, वृद्धिमापी का क्या कार्य है, वृद्धिमापी का कार्य है वृद्धि को वृद्धि क्रिया, सही आंसर नंबर सी वृद्धि क्रिया का मापन करना। अगला प्रश्न है, फाइटोटोन ऐसा यंत्र है, पहला प्रश्न क्या विकल्प क्या है, फाइटोटोन ऐसा यंत्र है,
पहला विकल्प ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन की बराबरी करते हैं। क्या कह रहा है? जिसमें इलेक्ट्रॉन की बमबारी करते हैं। क्या कह रहा है? फाइटोटोन जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन की बमबारी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जिसमें प्रोटॉन निकलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जिसमें पौधों को नियंत्रित वातावरण में उगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जिसमें पौधों में उत्परिवर्तन होता है। सही क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर फाइटोटोन ऐसा यंत्र है जिसमें पौधों को नियंत्रित वातावरण में उगाते हैं। फाइटोटोन क्या है? पौधों को नियंत्रित वातावरण में उगाने की क्रिया को ही फाइटोटोन कहलाता है। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है पौधों में प्रकाश का क्या कार्य है? क्या कह रहा है? पौधों में जो है प्रकाश का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। पौधों में जो प्रकाश का कार्य जो होता है प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता के लिए तो होता ही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यह वृद्धि और गति को नियंत्रित करता है, इसके लिए भी होता है यह। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है यह हार्मोन्स से वितरण को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपरोक्त में से सभी सही है। सही आंसर क्या होगा? पौधों में प्रकाश के लिए क्या क्या हो सकता है? पौधों में जो प्रकाश की आवश्यकता क्या है? इन सभी जो ऊपर की सभी 3 क्रियाएं दी गई हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, वृद्धि और गति को नियंत्रित करता है और हार्मोन्स का वितरण में भी नियंत्रण करता है। ये सभी आवश्यकताएं होती हैं पौधों में प्रकाश के लिए आवश्यकता होती है। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न सर्वप्रथम जिब्रेलिन को किसमें खोजा गया? क्या कह रहा प्रश्न? सबसे पहले जिब्रेलिन को किसमें खोजा गया? ऑप्शन नंबर ए कह रहा शैवाल में। ऑप्शन नंबर बी कवक में। ऑप्शन नंबर सी जीवाणु में। ऑप्शन नंबर डी उच्च पादपों की जड़ों में। क्या कह रहा है? सर्वप्रथम जिब्रेलिन को किसमें खोजा गया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कवक में सबसे पहले खोजा गया। जिब्रेलिन को जो है सबसे पहले कहाँ पे खोजा गया था? किस में खोजा गया था? कवक में खोजा गया था। अगला प्रश्न कौन सा पदार्थ पौधे की वृद्धि को उत्तेजित करता है? क्या कह रहा है? कौन सा पदार्थ जो है पौधे की वृद्धि को उत्तेजित करता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर डी इथाइलिन। कौन सा पदार्थ है जो पौधों की वृद्धि को उत्तेजित करता है? पौधों की वृद्धि को कौन सा उत्तेजित करता है? कौन सा पदार्थ? सही आंसर नंबर बी ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है पौधों की वृद्धि को उत्तेजित करता है।